हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपके हिंदी की क्लास 8th का चैप्टर नंबर 15 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों अनमोल भेंट। ठीक है, ये आपके पाठ का नाम है। तो आपके जो पाठ में दिया गया है कि अनमोल भेंट क्या होती है। ठीक है, किसी को उपहार देना, किसी को मतलब कुछ अनमोल चीज़ें दे देते हैं जिसके लिए वह बहुत अनमोल होती है, खास होती है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ये जो हमारी कहानी है ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। रविंद्रनाथ टैगोर की लेखनी की अनमोल कृति है, अनमोल भेंट है। इस कहानी में एक नौकर की मानवीय संवेदना एवं मालिक तथा उसके पुत्र के प्रति कर्तव्य निष्ठा की भावना का बड़ा सजीव वर्णन है। नौकर मालिक की खुशी के लिए अपने पुत्र का त्याग कर देता है और वह अपने मालिक को अनमोल भेंट दे जाता है। चलिए शुरू करते हैं। रायचंद्र 12 वर्ष की आयु में अपने मालिक का बच्चा खिलौने पर नौकर हुआ करता था। मतलब बच्चा जो खिलाने पर नौकर हुआ करता था वो बच्चा खिलाता था। उसके पश्चात काफी समय बीत गया। नन्हा बच्चा रायचरण की गोद से निकलकर स्कूल में प्रविष्ट हुआ, स्कूल से कॉलेज पहुंचा, फिर एक सरकारी नौकरी पर लग गया। किंतु रायचरण अब भी बच्चा खिलाता था। वह बच्चा उसकी गोद के पाले हुए अनुकूल बाबू का पुत्र था। बच्चा घुटनों के बल चलकर बाहर निकल जाता था। मतलब बाहर निकल जाता, जब बच्चा छोटा होता है, जब तक वो गोद में होता है तो उसे सभी खिलाते, लेकिन जब वो घुटने के बल चलने लगता है ना तो फिर वो गोदी में नहीं रुक पाता। तो ऐसा ही हुआ कि वो दौड़कर निकल जाता था। उसे पकड़ता तो वह रोता और नन्हे नन्हे हाथों से रायचंद को मारता। रायचंद हंसकर कहता, हमारा भैया भी बड़ा होकर जज साहब बनेगा। जब वह रायचंद को चन्ना कहकर पुकारता तो उसका हृदय बहुत हर्षित होता, यानी खुश हो जाता। वह दोनों हाथ जमीन पर टेक कर घोड़ा बनता और बच्चा उसकी पीठ पर सवार हो जाता। इन्हीं दिनों अनुकूल बाबू की बदली पद्मा नदी के किनारे एक जिले में हो गई। इन नए स्थान की ओर जाते हुए उन्होंने कोलकाता से अपने बच्चे के लिए मूल्यवान आभूषण और कपड़ों के अतिरिक्त एक छोटी सी सुंदर सी गाड़ी भी खरीदी। वर्षा ऋतु भी थी। कई दिनों से मूसलधार वर्षा हो रही थी। ईश्वर ईश्वर करते हुए बादल छटे। संध्या का समय था। बच्चों ने बाहर जाने का आग्रह किया। रायचरण उसे गाड़ी में बिठाकर बाहर ले गया। खेतों में खूब पानी भरा था। बच्चे ने फूलों का गुच्छा देकर जिद की। रायचरण ने उसे बहलाना चाहा, किंतु वह माना नहीं। विवश रायचरण बच्चे का मन रखने के लिए घुटनों तक पानी में उतर गया और फूल तोड़ने लगा। कई स्थानों पर उसके पांव कीचड़ में बुरी तरह से धंस गए। बच्चा तनिक देर गाड़ी में मौन बैठा रहा, फिर उसका ध्यान लहराती हुई नदी की तरफ गया। वह चुपके से गाड़ी से उतरा। पास ही एक लकड़ी पड़ी थी, वह उसे उठा ली और भयानक नदी के तट पर पहुंचकर उसकी लहरों से खेलने लगा। नदी के शोर में ऐसा मालूम होता था कि नदी की चंचल और मुंहजोर सुंदर जल परियां बच्चों को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही हों। रायचरण फूल लेकर वापस आया तो देखा कि गाड़ी खाली है। उसने इधर उधर देखा, उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। वह पागलों की भांति चारों ओर दौड़ने लगा। वह बार बार बच्चे का नाम लेकर पुकारता, किंतु उत्तर में चन्ना की मधुर ध्वनि नहीं आती थी। चारों ओर अंधेरा छा गया। बच्चे की माता को चिंता होने लगी। उसने चारों ओर आदमी दौड़ाए। कुछ व्यक्ति लालटेन लिए हुए नदी के किनारे खोज करते हुए पहुंचे। रायचरण उन्हें देखकर उनके पैरों पर गिर पड़ा। उन्होंने उससे प्रश्न करने आरंभ किए, किंतु वह हर प्रश्न के उत्तर में यही कहता रहा, मुझे कुछ नहीं मालूम, यानी मुझे कुछ नहीं पता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की यही सम्मति थी कि छोटे बच्चे को पद्मा नदी ने अपने आंचल में छिपा लिया, किंतु फिर भी हृदय में अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। एक यह कि उसी संध्या को निर्वासितों का एक समूह नगर में आया था और माँ का यह संदेह था कि रायचरण ने कहीं बच्चे को निर्वासितों के हाथों ने बेच दिया हो। वह रायचरण को अलग ले गई और उससे विनती करते हुए कहने लगी, रायचरण तुम मुझसे जितना रुपया चाहे ले लो, परंतु परमात्मा के लिए मेरी दशा पर तरस खाकर मेरा बच्चा मुझको वापस कर दो। परंतु रायचरण कुछ उत्तर न दे सका, केवल माथे पर हाथ मारकर मौन हो गया। स्वामिनी ने क्रोध और आवेश की दशा में उसको घर से बाहर निकाल दिया। अनुकूल बाबू ने पत्नी को बहुत समझाया, परंतु माता के हृदय की शंकाएं दूर नहीं हुई। वह बराबर के यही कहती रही, मेरा बच्चा सोने के आभूषण पहने था, अवश्य ही इसने। रायचरण ने
अपने गांव वापस चला गया, उसके कोई संतान न थी और न ही कोई संतान होने की संभावना थी, किंतु साल की समाप्ति पर उसके घर पुत्र ने जन्म लिया। पत्नी सूती का गृह में ही मर गई। घर में एक विधवा बहन थी, उसने बच्चे के पालन पोषण का भार अपने ऊपर ले लिया। जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगा, वह घर वालों की नजर बचाकर बाहर निकल जाता। रायचरण जब उसे दौड़कर पकड़ता तो वह चंचलता से उसको मारता था। उस समय रायचरण के नेत्रों के सामने अपने उस नन्हे मालिक की सूरत फिर जाती जो पद्मा नदी की लहरों में लुप्त हो गया था। बच्चे की जुबान खुलती तो वह पिता को बाबा और बुआ को मामा इस ढंग से कहता था कि जिस ढंग से रायचरण का नन्हा मालिक बोलता था। रायचरण उसकी आवाज से चौंक उठा। उसने पूर्ण विश्वास था कि नन्हे मालिक ने उसे घर में जन्म लिया है। इस विचार को निर्धारित करने के लिए उसके पास 3 प्रमाण थे। एक तो था कि फलन उन्हें मालिक की मृत्यु के थोड़े ही समय बाद पैदा हुआ, जबकि उसकी पत्नी विधवा हो गई थी और संतान उत्पत्ति की कोई आशा नहीं थी। दूसरा यह था कि बच्चे के बोलने का ढंग और उसकी संपूर्ण भाव भंगिमाएं उन्हें नन्हे मालिक से मिलती जुलती थी। वह हर समय बच्चे को देखभाल में लगा रहता। उसे भय था कि उसका नन्हा मालिक फिर कहीं गायब न हो जाए। वह बच्चे के लिए एक गाड़ी लाया और अपनी पत्नी के आभूषण बेचकर बच्चे के लिए आभूषण बनवाए। वह उसे गाड़ी में बिठाकर प्रतिदिन घुमाने के लिए बाहर ले जाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चा अब सियाना हो गया था, परंतु लाड़ प्यार में वह बहुत बिगड़ गया था। किसी से सीधे मुंह बात न करता था। गांव के लड़के उसे लाट साहब कहकर छेड़ते थे। जब लड़का पढ़ने योग्य हुआ तो रायचंद अपनी थोड़ी सी जमीन बेचकर कोलकाता आ गया। उसने दौड़ धूप करके नौकरी खोजी और फलन को स्कूल में दाखिला करा दिया। उसे पूर्ण विश्वास था कि फलन बड़ा होकर अवश्य जज बनेगा। फलन अब 12 वर्ष का हो गया था। अब वह खूब पढ़ लिख सकता था। उसका स्वास्थ्य अब शक्ल सूरत भी अच्छी थी। उसे बनावटी श्रृंगार की बहुत चिंता रहती थी। जब देखो दर्पण में लिए बाल बना रहा होता था। वह अपयवी था, बहुत था, परंतु पिता की सारी आय व्यर्थ की विलास सामग्री में व्यय कर देता। रायचरण उसे प्रेम तो पिता की भांति करता, किंतु प्राय उसका बर्ताव उस लड़के से ऐसा ही था जैसे मालिक के साथ नौकर का होता है। उसका फलन भी उसे पिता ने समझता था और रायचरण स्वयं को फलन का पिता प्रकट करता था। छात्रावास के विद्यार्थी रायचरण के गवारपन का उपहास करते और फलन भी उन्हीं के साथ सम्मिलित हो जाता। रायचरण ने जमीन बेचकर जो कुछ रुपया प्राप्त किया था वह अब लगभग सारा समाप्त हो चला था। फलन अपने पिता से जेब खर्च, विलास की सामग्री और अच्छे वस्त्रों के लिए झगड़ता रहता था। आखिर एक युक्ति रायचरण के मस्तिष्क में आई। उसने नौकरी छोड़ दी। उसके पास जो कुछ रुपया शेष था फलन को सौंपकर बोला, फलन, मैं एक आवश्यक कार्य से गांव जा रहा हूँ, बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, तुम किसी बात से घबराना नहीं। रायचरण सीधा उस स्थान पर पहुंचा जहां अनुकूल बाबू जज के पद पर लगे हुए थे। उनके और कोई दूसरी संतान नहीं थी। इस कारण उनकी पत्नी हर समय चिंतित रहती थी कि काफी दिनों बाद अचानक अपने वृद्ध नौकर रायचरण को देखकर वह चकित रह गई। उसकी पुरानी सेवाओं को याद करके उसे रायचरण का बहुत दया और उससे पूछा कि क्या तुम फिर नौकरी करना चाहते हो? रायचरण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं तो अपनी मालकिन के चरण छूना चाहता हूँ। अनुकूल बाबू भी अपने पुराने नौकर रायचरण की आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकल आए। रायचरण को देखकर उन्हें हृदय का घाव फिर ताजा हो गया। उन्होंने मुंह फेर लिया। रायचरण ने अनुकूल बाबू को देखकर कहा, सरकार, आपके बच्चे को पद्मा नदी ने नहीं बल्कि मैंने चुराया था। अनुकूल बाबू ने आश्चर्य से कहा, तुम क्या कह रहे हो? क्या मेरा बच्चा वास्तव में जिंदा है? उसकी पत्नी ने उछलकर कहा, भगवान के लिए बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? रायचरण ने कहा, आप संतोष रखें, आपका बच्चा इस समय भी मेरे पास है। अनुकूल बाबू की पत्नी ने रायचरण से विनती करते हुए कहा, मुझे बताओ। रायचरण ने कहा, मैं उसे परसों ले आऊंगा। रविवार का दिन था। जज साहब अपने मकान में बड़ी बेचैनी ने रायचरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी वे कमरे में इधर उधर टहलने लगते तो कभी कुर्सी पर बैठ जाते। उन्हें किसी प्रकार भी चैन न था। आखिर 10 बजे के लगभग रायचरण के फलन का हाथ पकड़े हुए प्रवेश किया। अनुकूल बाबू की पत्नी फलन को देखते ही दीवानों की भांति उसकी ओर लपकी और उसे बड़े जोर से गले लगा लिया। उसके नेत्रों में आंसुओं का समुद्र उमड़ पड़ा। कभी वह उसको प्यार करती, कभी आश्चर्य से उसकी सूरत ताकने लगी। फलन सुंदर था, उसके कपड़े भी सुंदर थे। अनुकूल बाबू के हृदय में भी पुत्र प्रेम का आवेश उत्पन्न हुआ, किंतु थोड़ी ही देर बाद पुत्र प्रेम का स्थान कानूनी
भावना ने ले लिया। उन्होंने रायचरण से पूछा, भला क्या प्रमाण है कि यह बच्चा मेरा ही है? अब रायचरण ने उत्तर दिया कि क्या उत्तर मैं क्या हूं सरकार, इस बात का विश्वास परमात्मा के सिवाय और किसी को नहीं हो सकता कि बच्चा मैंने ही चुराया था। जब अनुकूल बाबू ने देखा कि उसकी पत्नी बच्चे को सीने से लगाए हुए है तो सोचा कि प्रमाण मांगना व्यर्थ है। उसके अतिरिक्त उसको ध्यान आया कि इस गवार को इतना सुंदर बच्चा कहाँ मिल सकता है और इस झूठ बोलने से क्या लाभ हो सकता है। सहसा सहसा उसे वृद्ध नौकर की बेईमानी याद आ गई और कानूनी मुद्रा में बोले, रायचरण अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। रायचरण ने ठंडी सांस भरकर कहा, सरकार अब मैं कहाँ जाऊँ, बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे कोई नौकरी भी तो नहीं रखेगा, भगवान के लिए अपने द्वार पर खड़ा रहने दीजिए। अनुकूल बाबू की कानूनी नस भड़कती हुई थी। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, इसका अपराध बिल्कुल भी क्षमा नहीं किया जा सकता। रायचरण ने अनुकूल बाबू के पांव पकड़ते हुए कहा, सरकार मुझे न निकालिए, आपका बच्चा मैंने नहीं चुराया था बल्कि परमात्मा ने चुराया था। अनुकूल बाबू को गवार की इस बात पर और अधिक क्रोध आ गया। बोले, नहीं, अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता, तुमने मेरे साथ कृतघ्नता की है। रायचरण ने फिर कहा, सरकार मेरा कोई अपराध नहीं है। अनुकूल बाबू ने त्योरी पर बल डालते हुए कहा, तो फिर किसका अपराध है? रायचरण ने उत्तर दिया, मेरे भाग्य का अपराध है। परंतु कोई शिक्षित व्यक्ति भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकता। फलन को जब यह पता चला कि वास्तव में वह एक धनी व्यक्ति का पुत्र है तो उसे रायचरण की इस चेष्टा पर बहुत क्रोध आया कि उसने इतने दिनों तक क्यों उसे कष्ट में रखा। फिर रायचरण को देखकर उसे दया भी आ गई और उसने अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी इसको क्षमा कीजिए, यदि इसे आप अपने साथ नहीं रखना चाहते तो इसकी थोड़ी सी पेंशन निर्धारित कर दें। यह सुनने के बाद रायचरण ने अपने बेटे को अंतिम बार देखा और चुपचाप अनुकूल बाबू की कोठी से निकलकर कहीं चला गया। महीना समाप्त होने पर अनुकूल बाबू ने रायचरण के गांव कुछ रुपया भेजा, किंतु मनी ऑर्डर वापस आ गया। गांव में अब उस नाम का कोई व्यक्ति न था। या तो वो कहीं दूर चला गया या फिर वो वहां मर चुका था। चलिए, इस कहानी के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए उनका परिचय पढ़ लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के एक धनी जमींदार परिवार में हुआ था। ये भारत के महान साहित्यकारों में से एक थे। इनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गोरा। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन इन्हीं के द्वारा रचित है। 7 अगस्त सन 1941 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया था। तो बच्चों, कैसा लगा पाठ मुझे बताइएगा जरूर। मैं आशा करती हूँ पाठ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। चलिए पाठ को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इसी तरह एक अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।